बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीलॉग हमें करना होगा पंजाब की सूरत हाल पे कि क्या पीडीएम की जमातें मिलकर इमरान खान साहब से पंजाब की हुकूमत छीन सकती हैं। थोड़ा सा नंबर गेम देखते हैं, बंदों की पोजीशन देखते हैं। जो लोग आज़ाद जीत कर आए थे उनको देखना होगा, और पीएमएलएन इस वक्त किस पोजीशन में है हमजा शहबाज के बाहर आने के बाद। तो बड़ी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब करवाने के बाद 2 नंबर तरीके से हुआ है। हालांकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी जो है वो 1 नंबर तरीके से नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान अपने 16 लोगों को एनआरओ दे दिया है। तो एनआरओ का मतलब यह है कि करप्ट लोगों को मौका दे देना। चले, उन्होंने तस्लीम किया कि यह करप्शन हुई है, लेकिन अगर ये करप्शन हुई है तो इसमें फिर उनके अपने बंदे यूसुफ रज़ा गिलानी और उनका बेटा, या उनकी सिंध गवर्नमेंट के लोग, या उनकी अथॉरिटी के लोग, या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, वो बराबर के हिस्सेदार हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तरह से एतराफ़ जुर्म भी कर दिया और इमरान खान साहब पे एलिगेशन भी लगा दिया। लेकिन ये पॉलिटिक्स है। खान साहब को अपनी हुकूमत बचाएंगे, मैदान में रहेंगे तो स्कोर करेंगे ना। तो बहुत सारी बॉलें छोड़नी पड़ती हैं। तो ये एक छोड़ देने वाली बॉल थी इमरान खान के लिए। अगर पॉलिटिकल एनालिसिस इसका दिया जाए तो वो ये था कि इस बॉल पे अगर वो शॉट लगाते तो उनके आउट होने का खतरा था। लिहाजा अभी उन्होंने होल्ड कर दिया है इस सिचुएशन को। बहरहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग छोड़ कर गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या जिन लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट डाला है, वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं हैं। याद रखिएगा, वो सारे वो नहीं हैं जो बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़के आए थे, या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था एमएनए का। वो सारे वो लोग नहीं हैं। इमरान खान साहब को उनके इत्तेहादियों ने धोखा दिया है, और इत्तेहादियों की 3 पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने धोखा दिया है, और उन इत्तेहादियों की क़यादत इस बात को जानती है कि यह धोखा हुआ है, और उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए रास्ता बनाया है। जो 16 लोगों के बिकने की बात की जा रही है वो 16 नहीं है, वो 8 या इससे भी कम है। बाकी लोग अपोजिशन इमरान खान साहब के इत्तेहादियों में से हैं, जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट डाला अपनी लालच के लिए। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लेना था और उनको अपनी हुकूमत बरकरार रखनी है, तो वो इत्तेहादियों को नाराज़ नहीं कर सकते ये कह कर के आप लोग बिके हैं या आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। इसीलिए वो ओपन बैलेटिंग का मुतालबा कर रहे थे, ताकि उनके इत्तेहादी उनको धोखा ना दे सकें या उनके अपने लोग उनको धोखा ना दे सकें। बहरहाल ये हो गया है, ये खबर है, आप इसको याद रखिएगा। ये कभी ना कभी खुल के सामने आएगी। मेरे पास ये सोर्सेज से खबर मौजूद है कि 3 मुख्तलिफ इत्तेहादियों की पार्टियों ने इमरान खान साहब को धोखा दिया है, और 8 से 9 वोट जो है वो उनके खाते में है, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास गए हैं और ज़ाया भी हुए हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगले मरहले में पंजाब आ गए। उन्होंने 2 अहम मुलाकातें की हैं। एक उन्होंने हमजा शहबाज से की है, और एक मुलाकात उन्होंने की है चौधरी बरादरान से, परवेज़ इलाही साहब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये तासुर क्रिएट कर रहे हैं कि हम पंजाब की हुकूमत को गिरा देंगे और यहाँ पे एक नई हुकूमत ले आएंगे। बाद औक़ात आप हुकूमत नहीं भी गिरा पाते, लेकिन आप ये तासुर बनाते हैं और हुकूमत की बौखलाहट का फ़ायदा उठाते हैं, उनसे गलत फैसले करवाते हैं, और उसका पॉलिटिकल माइलेज आपको मिलता है, या आप दबाव डालते हैं, उस दबाव का आप फ़ायदा उठाते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यहाँ पे आना, हमजा शहबाज से एक डिटेल्ड मुलाकात करना, और उसके बाद हमजा शहबाज का तरीके एतमाद पंजाब के बारे में बात करना, फिर उनका चौधरी बरादरान के पास जाना, उनसे मुलाकात करना, ये इस बात का इशारा है कि वो कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं। वो कोशिश तो करेंगे कि किसी तरह ये हुकूमत गिरा दी जाए और यहाँ पे एक कोलिशन गवर्नमेंट आ जाए, जिसमें काफ लीग हो, पीपल्स पार्टी हो और पीएमएलएन हो। नंबर 1 तो मुझे ये क्लियर करना है कि जब भी कभी वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और पंजाब में पीएमएलएन की हुकूमत बनी, तो पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी के नाक में दम कर दिया। यानी जब मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला बने, तो ये वफाकी हुकूमत को कोई प्रोटोकॉल नहीं देते थे। यहाँ वज़ीर आला जो है वज़ीर आज़म को रिसीव करने एयरपोर्ट तक नहीं जाता था। उनके पास सिर्फ एक गवर्नर होता था पंजाब में, उसके अलावा उनके पल्ले कुछ नहीं था। ऐसा बार बार नहीं हुआ, लेकिन जब भी हुआ पंजाब में पीएमएलएन रही और वफाक में किसी और की हुकूमत आई। इसी तरह जब सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और वफाक में पीएमएलएन की हुकूमत आई, तो सिंध में पीपल्स पार्टी ने अपनी मनमानी की। लेकिन इन दोनों ने हमेशा कुछ रेड लाइंस बनाई हुई थी, कुछ बाउंड्रीज बनाई हुई थी कि इससे आगे जाके हम एक दूसरे को नहीं मारेंगे, इससे आगे जाके एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे के मफादात को एक हद से ज़्यादा चोट नहीं लगाएंगे, लगाते भी नहीं थे। अब मामला यह है कि वफाक में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और पंजाब में भी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की।
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी वो हैं, एक जगह इत्तेहादियों के साथ, एक जगह इंडिपेंडेंट। लेकिन पंजाब क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और यहां पे 12 करोड़ की आबादी है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान यहां पे है। अगर यह सूबा छीन लिया जाता है इमरान खान साहब से तो उनकी एक बड़ी महदूद हुकूमत हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में तो पिछली दफा भी थी, तो क्या फर्क पड़ा? और बलूचिस्तान में एक कोलिशन गवर्नमेंट है, क्या फर्क पड़ा? तो पंजाब की वजह से ही सारी ताकत है और पंजाब की वजह से ही सारा इक्तदार है। यह तो बात कर लें आप पहले क्लियर। पीएमएलएन अगर पंजाब में हुकूमत बना पाती है, उनके पास पंजाब में हुकूमत होती, तो वो इमरान खान साहब के नाक में दम कर देते, उनके लिए परेशानियों में बहुत इजाफा करते और वो कुछ कर सकते थे जो इमरान खान साहब सोच भी नहीं सकते थे। तो पंजाब में उनकी हुकूमत होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए जब वो इलेक्शन जीते तो उनको अपने से ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि पंजाब में किस तरह हम अपनी हुकूमत कायम करें। जहांगीर तरीन साहब ने जितने भी आज़ाद लोग थे, मैं नंबर गेम आपके सामने रख देता हूँ। पीएमएलएन ने जीती थी पंजाब से 132 सीटें, पीटीआई ने जीती थी 121 सीटें, आज़ाद उम्मीदवार जीते थे 30, पीएमएलक्यू जीती थी 7 और पीपल्स पार्टी जीती थी 6 और एक और पार्टी थी जिसका नाम है पाकिस्तान राह हक पार्टी। ये माविया साहब जीते थे, ये एक ही सीट है झंग से, तो ये वहाँ से एक सीट जीते थे। तो टोटल ये 297 सीटें थीं जो जनरल इलेक्शन में होता है। उसके बाद मखसूस नशिस्तें मिलती हैं और वो 74 सीटें हैं, वो फिर आपस में डिवाइड हो जाती हैं, जिसके बाद जितने मेंबर होते हैं उतनी सीटें उनको मिल जाती हैं। ये जो 30 आज़ाद उम्मीदवार थे, इसकी ज़रूरत थी किसी को भी अपनी हुकूमत बनाने के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा अहम रोल प्ले किया और तकरीबन 22-23 लोग इनमें से तोड़ के अपनी पार्टी में ले गए। 3 बंदे जो हैं वो काफ लीग अपने साथ ले गई क्योंकि वो भी इक़्तिदार में आ रहे थे। तो काफ लीग वाले 10 हो गए और जब एक नया नंबर आया मखसूस नशिस्तें मिलाकर, तो हुकूमत के पास, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार उनके पास आ गए थे, तो उन्होंने जब मखसूस नशिस्तें मिली उनको ज़्यादा मिली, तो 181 उनकी तादाद हो गई। पीएमएलएन के साथ आज़ाद उम्मीदवार नहीं मिले तो उनकी तादाद रह गई 165। पीएमएलक्यू, मुस्लिम लीग काफ, आज़ाद उम्मीदवार और कुछ उन्होंने बाकी सीटें मिला के वो 10 के करीब पहुंच गए, 10 उनकी हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनकी 7 सीटें, एक मखसूस उनके पास आ गई 7 मिला के। पाकिस्तान राह हक पार्टी 1 सीट और 4 लोग जो हैं वो आज़ाद रहे, उन्होंने अपनी जो आज़ाद हैसियत है उसको बरकरार रखा 4 लोगों ने। तो इस तरह जो हुकूमत है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है। लेकिन इस कोलिशन में 181 मेंबर हैं पीटीआई के, 10 हैं पीएमएलक्यू के और 1 है राह हक पार्टी का, और इस तरह ये 192 बन जाते हैं। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए जो टोटल नशिस्तें चाहिए होती हैं वो हैं 186, 186। अब 186 का नंबर जो है वो अगर अपोजिशन की दोनों जमातें मिल भी जाएं, यानी 165 है पीएमएलएन का, 7 है पीपल्स पार्टी का और 4 आज़ाद भी इनके साथ मिल जाएं, तो फिर भी 176 होते हैं। इनको 10 सीटें चाहिए और वो 10 सीटें कौन सी हो सकती हैं? मुस्लिम लीग काफ की। यानी मुस्लिम लीग काफ इस बात का फैसला कर सकती है कि उन्होंने पंजाब में किसकी हुकूमत होनी चाहिए। यानी अगर पीटीआई की होनी चाहिए तो उनके साथ खड़े रहें, अपनी 10 सीटें लेकर उनकी हुकूमत बची रहेगी। वो 181 हैं, उनको 5 मजीद लोग चाहिए। और अगर पीएमएलक्यू के 10 लोग निकलते हैं तो फिर वो अक्सरियत में नहीं रहते, उनके लिए मसला बन जाएगा। एक उनके पास पाकिस्तान राह हक पार्टी वाला है, इसको जबराना सनाउल्लाह कहेंगे, ये उधर चला जाएगा। तो इस तरह ये जो 172 लोग हैं, इनके साथ अगर 4 आज़ाद मिल जाएं और एक राह हक पार्टी और ये पीएमएलक्यू चले जाएं तो फिर पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो जाती है पंजाब में। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब एक बड़े शानदार आदमी, मैं ज़ाती हैसियत में उनको एक अच्छा शरीफ इंसान समझता हूँ। उन्होंने बेईमानियाँ की हैं, उन्होंने अपने करीबी लोगों को नवाजा है, उन्होंने नाअहली उनके ज़िम्मे डाली जा सकती है, लेकिन वो एक आजिज़ी वाले इंसान है, अच्छे तरीके से मिलने वाले इंसान है, मिलनसार आदमी है। मैं 1-2 दफ़ा मिला हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से, 3 दफ़ा बल्कि, तो बहुत अच्छे तरीके से मिले हैं। बतौर इंसान वो एक बड़े ज़बरदस्त आदमी है और वो भी उसी रब के बंदे हैं जिसका मैं बंदा हूँ।
तो मुझे उनकी ज़ात के ऊपर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमजा शहबाज की, अब शहबाज शरीफ की उस्मान बुज़दार के मुकाबले में, तो उस्मान बुज़दार ने करप्शन तो नहीं की उस लेवल पे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अपने इक़्तिदार का फ़ायदा उठाते हुए अपने बच्चों के ज़रिए से बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है और उन्हीं केसेस का वो आजकल सामना कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के अंदर, लेकिन पैसा बनाने के अलावा उन्होंने पैसा तो बेशुमार बनाया। वही तो केसेस हैं सारे, साफ पानी स्कैंडल है, टीटी स्कैंडल है, दीगर स्कैंडल्स हैं, ये वो पैसा बना रहे थे। लेकिन अगर आप इन केसेस को साइड पे रखें, एक और चीज़ देखें तो वो एक मुतहर्रिक वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब। भाग दौड़ हिल जुल उन्होंने लगाई होती थी, कुछ ना कुछ ऐसा वो करते रहते थे जिससे महसूस होता था कि कुछ ना कुछ चल रहा है काम। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब वो एक्टिविटी शो नहीं कर सके, वो जज्बा या वो वलवला शो नहीं कर सके जिसकी एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कर रही थी कि हमारा अगर वज़ीर आला पंजाब आएगा तो वो बड़ा मुतहर्रिक होगा, बड़ा तेज़ होगा, बहुत तेज़ी से काम करेगा, स्टेटस को तोड़ के फेंक देगा, ब्यूरोक्रेसी को सीधा कर देगा, बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म्स आ जाएंगी, पुलिस ठीक हो जाएगी, ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाएगी। हालांकि 2-3 साल में ये नहीं हो सकता, लेकिन ये तो हो सकता है कि उस तरफ चलना शुरू हो जाता है। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब वो पेस पकड़ नहीं सके, उनकी तबीयत में वो नहीं था, उनकी वो सियासी ट्रेनिंग नहीं थी, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो चेहरा नहीं थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीद कर रही थी। तो शहबाज शरीफ साहब के बाद लोग एक ज़्यादा मुतहर्रिक, ज़्यादा एक्टिव बंदा, यानी मैं मिसाल आपको दूं तो वो शहबाज शरीफ साहब सारा पैसा पंजाब पे लगाते थे और पंजाब का सारा पैसा लाहौर पे लगाते थे। तो जो लाहौर के ऊपर पैसा लगाते थे, लाहौर बहुत बेहतर था, या सफाई सुथराई बहुत सारे निज़ाम ठीक थे, अब नहीं है। लेकिन अगर लाहौर के निज़ाम कुछ ख़राब हुए या सफाई का निज़ाम ख़राब हो गया, सैनिटेशन का हो गया, दीगर चीज़ें ठीक नहीं है, तो जनूबी पंजाब में या बाकी इलाकों में ठीक होनी चाहिए थी। तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी डेवलपमेंट नहीं हो पाई। हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर की हैं इन्होंने, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं मुवाजना करूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शहबाज शरीफ के बाद जिस तरह का वज़ीर आला चाहिए था, जिस करैक्टर का बंदा चाहिए था, उस्मान बुज़दार वो करैक्टर नहीं बन पाए। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब लोग कहते हैं, ज़ाती हैसियत में वो बहुत अच्छे आदमी होंगे, लेकिन जो तहरीक इंसाफ को रिक्वायर्ड था बंदा, जो आता तो पता चलता कि इमरान खान का बंदा है, वो नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। तो इसलिए पूरी तहरीक इंसाफ ने उनको पूरी तरह से ओन भी नहीं किया। आज उनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, बेशुमार वज़ीर हैं, वो ये सोचते हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब सबको अच्छी तरह जानते हैं वो बनाने वाले किसी को भी नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब को ये लगता है कि मैं जिसको बनाऊंगा वो उस्मान बुज़दार से भी क्या गुजरा निकलेगा या इससे भी ज़्यादा मायूस करेगा, और वो जो बनाने का या तब्दील करने का टाइम था शायद वो खो चुके हैं। ये खबरें पाकिस्तान में रिपोर्ट होती रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उस्मान बुज़दार से ज़्यादा खुश नहीं थी, वो इससे ज़्यादा और बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंजाब में, और इस बात का उन्होंने खान साहब से मशवरा भी किया। मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब को कोई ऑर्डर दे सकता है, मशवरा भी किया, लेकिन खान साहब ने अपनी चॉइस के ऊपर वो बरकरार रहे और उस्मान बुज़दार साहब को उन्होंने कंटिन्यू किया। ये सियासी फैसला है खालिस, तो इमरान खान साहब को ही करना था। ये जो 12 करोड़ का सूबा ना, इसमें मार्जिन बहुत था। अगर उस्मान बुज़दार साहब कुछ नया करना चाहते तो 100 ऐसी चीज़ें कर सकते थे कि वो शहबाज शरीफ साहब को मीलों पीछे छोड़ देते। लेकिन मैंने आपको फिर कहा ना कि वो उस तरह मैन्युफैक्चर नहीं हुई, उनकी वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं हुई जो इमरान खान साहब की है या उनके बहुत सारे और दीगर लोगों की है। तो यहाँ पे तब्दीली नज़र नहीं आ रही जो तब्दीली उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी। उस्मान बुज़दार साहब से तो कोई नहीं कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कर रहा था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन रही थी। काफ लीग को किसने रोक के रखा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शामिल रहे? इसके पीछे ना ज़रा थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही पार्टी पे इन्हिसार है कि पंजाब में हुकूमत तब्दील होती है या नहीं होती। उस्मान बुज़दार के नाराज़ साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले या जो आज़ाद जीत कर आए हैं वो लोग भी कभी भी उस्मान बुज़दार को छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक काफ लीग नहीं छोड़ेगी। अगर काफ लीग उस्मान बुज़दार के साथ रहती है तो वो 5 साल पूरे करेंगे, काफ लीग उनको छोड़ देती है तो उनके 5 साल पूरे नहीं होंगे, बल्कि कुछ और लोग भी निकल जाएंगे उनकी पार्टी में से, और ये सारे जाके पीडीएम की जमातों के साथ बैठ के वहाँ पे एक हुकूमत बना लेंगे पंजाब में। और ये उनका एक बहुत बड़ा ख्वाब है कि वो इमरान खान को तिगड़ी का नाच नचाएं और पंजाब में उनका इक़्तिदार आ जाए और वो फिर उनके लिए हालात तंग करें। यानी उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे वो पैसा बना के कर्जा उतारना चाहते हैं। उनके बकौल ये जो अर्बन रावी प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा मनसूबा बना रहे हैं नया लाहौर का, तो वो पंजाब में ही है ना। दीगर जो मनसूबे बड़े बड़े बना रहे हैं वो पंजाब में है। तो अगर पंजाब में हुकूमत तब्दील हो जाती है सूबाई, तो फिर इमरान खान साहब का यहाँ से स्टेक ख़त्म हो जाएगा और उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और जिसके पास पंजाब होता है उसके पास सारी ताकत होती है, तो वो सारी ताकत भी पीडीएम के पास चली जाएगी।
लिहाजा इमरान खान साहब को बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा काफ लीग के हवाले से। काफ लीग के जो 10 MPs हैं ये फैसला कुन है। अब ज़रा सोचिए कि काफ लीग क्यों जाएगी PDM की तरफ। मैं आपको साफ साफ कहूँ ना तो काफ लीग सिर्फ और सिर्फ PTI की हुकूमत में इसलिए है, नंबर एक तो उन्होंने के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन चौधरी बिरादरान को इससे क्या सरोकार है। मामला तो इक़्तिदार का होता है, मामला तो फ़ायदे और नुकसान का होता है सियासत में। तो जब तक उनको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है इमरान खान साहब के साथ, तब तक वो इस तरफ खड़े होंगे। मैं बहुत वजनी बात कह रहा हूं, टेलीविजन पे ये कहना ज़रा मुश्किल होता है कि जब तक काफ लीग को ये लगता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज इमरान खान के साथ खड़ी है, तब तक वो उस्मान बुज़दार की हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे और फ़ायदा निकालते रहेंगे। और उस्मान बुज़दार साहब ने उनको इतना फ्री हैंड दिया है कि उनके अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेट लगते हैं, उनके सारे काम होते हैं, उनका कोई काम रुकता भी नहीं है। वो जैसा चाह रहे हैं वैसा पंजाब में कर रहे हैं। चौधरी बिरादरान बहुत तगड़े हैं। वज़ीर आला के बाद अगर कोई सबसे तगड़ा आदमी है तो वो ये लोग हैं। तो जब उनको ये लगेगा कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से नाराज़ है, वो फ़ौरन दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त एक तासुर पैदा हुआ है पाकिस्तान में कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को न्यूट्रल कर दिया है। वो ना इस तरफ है ना वो इस तरफ है। इस तासुर में चौधरी बिरादरान को यह देखना होगा कि उनको ज्यादा बड़ा सियासी फायदा कहां से मिल रहा है। उस्मान बुज़दार उनको पंजाब में ज्यादा बड़ा सियासी फायदा दे रहे हैं या हमजा शहबाज उनको पंजाब के अंदर ज्यादा बड़ा सियासी फायदा दे देंगे। चौधरी बिरादरान की और नून लीग की जो पुरानी लड़ाई है ना, वो वज़ारत आला की है। परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनना चाहते थे, लेकिन उनको स्पीकर बना दिया गया नून लीग के दौर में, और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाया गया उनकी जगह पे। अब भी अगर वो हमजा शहबाज को वज़ीर आला ना बनाए और चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला ऑफर करें, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ारत आला के लिए एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने की सूरत में छोड़ सकते हैं उस्मान बुज़दार को और जा सकते हैं उस कैंप में जो PDM का कैंप है। और नाराज़गी के लिए उनको कोई भी बहाना मिल सकता है। वो महंगाई के ऊपर कर सकते हैं, गुर्बत के ऊपर कर सकते हैं, बेरोजगारी के ऊपर, और जी हमें हमारे ओहदे नहीं मिल रहे, हमारे काम नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पंजाब डिलीवर नहीं कर रहा, उस्मान बुज़दार ठीक नहीं चल रहे, बैड गवर्नेंस है, कुछ भी करके वो बहाना करके जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये जितनी भी एक्सरसाइज है, नंबर गेम अपनी जगह पे, मामला बहुत हसास है, वो जोर पूरा लगाएंगे, PMLN भी पूरा जोर लगाएगी। डिपेंड करता है काफ लीग के ऊपर कि वो कहां जाती है, और काफ लीग का फैसला डिपेंड करता है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि एस्टेब्लिशमेंट उनको क्या कहती है। एस्टेब्लिशमेंट अगर उनको कुछ नहीं भी कहेगी तो वो फैसला इस बुनियाद के ऊपर करेंगे कि हमें सूट क्या करता है। तो इस वक्त उस्मान बुज़दार ने उनको बहुत बड़ा रूम दिया हुआ है, वो खुलकर खेल रहे हैं पंजाब में। क्या उनको वज़ारत आला ऑफर की जा सकती है? मुस्लिम लीग नून के जितने भी MPs हैं वो सारे चौधरी बिरादरान के शदीद खिलाफ हैं, और मुस्लिम लीग नून के अंदर चौधरी बिरादरान के खिलाफ एक नफरत है बहुत पुरानी, जब काफ लीग की पंजाब में हुकूमत थी तब से चली आ रही है। क्या मुस्लिम लीग नून इस वक्त इस बात को हजम कर पाएगी कि उनके बेशुमार MPs हैं, यानी उनके तकरीबन MPs की तादाद मैंने आपको बताई थी अभी 165 है, उनके 165 MPs के ऊपर 10 MP अपने लेकर आए और परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन जाए, तो ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस वक्त खिचड़ी पक गई है और गेम चल रही है, सारे अपने अपने मोहरे चला रहे हैं और सबकी नज़रें चौधरी परवेज़ इलाही पे हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने और उनकी फैमिली ने इस बात का फैसला करना है कि उन्होंने इधर जाना है या उधर जाना है। फिलहाल उनकी जो है वो सारी उंगलियां घी में भी हैं और सर कढ़ाई में भी है, मौज लगी हुई है, चाहे इधर रहें चाहे उधर रहें, सिचुएशन ऐसी है। तो ये सिचुएशन जो है इसके ऊपर हमें नज़र रखनी होगी, और इसमें एक फैक्टर जो है वो जहांगीर तरीन साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप भूल नहीं सकते, क्योंकि जितने MPs थे वो लेकर आए थे आज़ाद, जिनसे PTI की अक्सरियत वाली पार्टी बनी थी और उनकी तादाद ज़्यादा हुई थी, तो वो भी बड़ा अहम है, उस पर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और अगर अवामी मसाइल हल नहीं होते और उस्मान बुज़दार साहब वैसे ही तहरीक इंसाफ के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हुए, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव्स हैं। लेकिन फिर भी फैसला सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही को करना है कि उनको इधर जाना है या उधर जाना है। अब चौधरी परवेज़ इलाही को कौन क्या ऑफ़र कर सकता है, ये है बड़ी बात। और मैंने आपको पहले इशारा दे दिया है कि इत्तेहादी जमातों ने इमरान खान को सेनेट के इंतखाब में धोखा दिया है। तो खान साहब को बड़े फूंक फूंक के कदम उठाने, बड़ा मुहतात होकर चलना है, क्योंकि पंजाब गया तो वफाक गया। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।